स्क्रीन जैसे ही हम की प्रेस करेंगे हमारे पास विंडोज़ की ये स्क्रीन जो है ये अवेलेबल होगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर विंडोज़ वर्चुअल मशीन के ऊपर विंडोज़ 10 इंस्टॉल हो रही है और उसके बाद आपके पास जो है वो ये स्टार्टअप स्क्रीन जो है ये अवेलेबल नज़र आ रही है। इस वक्त ये लोड कर रहा है, ड्राइवर्स को चेक कर रहा है, कौन कौन से ड्राइवर्स अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं और किस किस जगह पर अपनी वर्किंग जो है परफॉर्म कर रहे हैं। उसके हवाले से ये अपनी फंक्शनलिटी आपको यहाँ पर परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। विंडोज़ 10 हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए तैयार हैं और हमारे पास इस वक्त विंडोज़ 10 का स्टार्टअप जो है वो लोड हो चुका है और आपके पास इस वक्त क्योंकि कोड टू आपकी सेकेंड जनरेशन सिस्टम है जिसकी वजह से नीचे आपके पास सेकेंड जनरेशन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। विंडोज 10 की इंस्टॉलेशन के हवाले से आप यहाँ देख सकते हैं कि विंडोज़ 10 लैंग्वेज इंस्टॉल, जिस लैंग्वेज में आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं ये इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज है। टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट्स है, आपको यूनाइटेड स्टेट टाइम नज़र आ रहा है, वो भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास जो है मैं यहाँ पर क्लिक करके किसी भी कंट्री के हवाले से अपनी वर्किंग परफॉर्म कर सकता हूँ, जो कि कीबोर्ड स्टाइल मेरा यूएस स्टाइल है। यूएस स्टाइल के हवाले से आप यहाँ कीबोर्ड की वर्किंग को सेट कर सकते हैं, जस्ट सेट नेक्स्ट। और उसके बाद अगर आप अपने सिस्टम को रिपेयर करना चाह रहे हैं बिकॉज हम एक नया सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, दैट्स वाई हम यहाँ से इंस्टॉल नाउ का बटन जो है वो प्रेस करते हैं। सेटअप अपनी वर्किंग का आगाज कर रहा है, यानी विंडोज 10 आपके वर्चुअल मशीन के ऊपर इंस्टॉल होने के लिए तैयार है, यानी हमारे कंप्यूटर में वर्चुअल मशीन जो है वो इंस्टॉल या अपनी वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए तैयार है। आपका सिस्टम इस वक्त तमाम तरह रिसोर्सेज को चेक कर रहा है और देख रहा है कि आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और ये किस तरह से बिजी का निशान आपको ये चीज़ शो करता है कि आपके सिस्टम की वर्किंग जो है वो किस तरह से परफॉर्म हो रही है। इस वक्त जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है वो आपके पास आपको पूछ रहा है कि कौन से टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने इंस्टॉल करना है। आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपने डिफाइन करना है। तो आपने कहा कि मैंने विंडोज 10 प्रो OEM एडिशन जो है वो इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। ये क्या करता है, OEM will automatically activate if installation same version on the original equipment। अगर पहले से कोई वर्किंग है तो उसकी ऑलरेडी एक्टिवेशन जो है परफॉर्म कर देगा। DLA बेसिकली डिजिटल लाइसेंस एक्टिवेशन के तौर पर यूज होता है, जबकि STD स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन वर्जन के तौर पर यूज होता है। तो एज सेड OEM क्योंकि अगर ऑटोमेटिकली कभी पहले भी इसको इंस्टॉल किया गया, एक्टिवेट किया गया, तो इसे ऑटोमेटिकली एक्टिवेट परफॉर्म कर देगा। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद आपके पास आपका जो सिस्टम है आपको जो इंस्ट्रक्शन दिखाएगा उसमें उसकी फर्दर स्क्रीन में एक लाइसेंस एग्रीमेंट है, आपने इस लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। अभी आपसे पूछ रहा है कि आप पुरानी विंडो के सेटिंग को अपग्रेड करना चाहते हैं, नए सिरे से इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। आई जस्ट सेट कस्टम इंस्टॉलेशन। आपको याद होगा कि हमने भी अपनी हार्ड डिस्क जो है वो 100 GB की डिफाइन की थी वर्चुअल मशीन में, तो यहाँ पर भी आपके पास जो है वो हार्ड डिस्क की अनएलोकेशन स्पेस आ रही है। मैं यहाँ पर न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, वो पूछ रहा है कि कितनी आप स्पेस जो है वो पार्टीशन को डिफाइन करना चाहते हैं। तो हमने अभी सारी ही पार्टीशन को डिफाइन कर दी। टू इंश्योर that all Windows feature work correctly, Windows might create some additional partitions, so I just said yes। और Windows 10 आपके पास कुछ additional partitions भी बना देगा, जैसा कि अभी थोड़ी देर में जैसी partition complete होगी आप देख सकते हैं कि आपके पास partition की कुछ सब फॉर्म्स आ जाएंगी। याद रखने वाली बात यह है कि अभी जब कोई पार्टीशन क्रिएट नहीं की होगी तो तमाम पार्टीशन स्पेस जो है वो अनएलोकेटेड के तौर पर कंसिडर की जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक रिकवरी ड्राइव है, तकरीबन 550 MB की आपके पास ये रिकवरी ड्राइव है, 512 MB के ऊपर बेस करने वाली। उसके बाद अगर आप देखें तो पार्टीशन 1 जो कि आपका मास्टर रिकॉर्ड है वो आपका 16 MB की एक ड्राइव है, इसके अंदर रखा गया है। और जबकि पार्टीशन 2 जो है वो 99 MB की है, ये भी आपके सिस्टम के पार्टीशन टेबल को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है। जबकि जो आपकी एक्चुअल डाटा ड्राइव है वो 99.4 GB की आपकी ड्राइव है। अगर आप इसकी भी फर्दर पार्टीशन करना चाहें तो आप इसे रिमूव करके दोबारा से इसकी पार्टीशन कर सकते हैं। अगर आप इसकी जस्ट क्लीन करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट कर दें। मैं इस ड्राइव के ऊपर विंडोज इंस्टॉल करना चाहता हूं तो मैंने नेक्स्ट का बटन प्रेस किया, अब मेरे पास कॉपिंग फाइल्स आ जाएगा। आपने यहाँ पर कुछ देर के लिए इंतजार करना है और आप
आप वेट करेंगे जबकि पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद वो गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन के ऊपर जाएगा और आपके पास बहुत सी फाइल्स जो फाइलें पहले कॉपी होंगी और उसके बाद उन्हें इंस्टॉल किया जाएगा, उसके हवाले से जो वर्किंग है ये परफॉर्म करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी जो इंस्टॉलेशन है उसका प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है और 1% तक आपकी जो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। अभी इसको थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं जब तक ये इंस्टॉलेशन प्रोसीजर चलते चलते। इस वक्त आपके पास विंडोज 10 89% जो है वो 90% कॉपिंग फाइल्स का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर चुकी है और यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने रिलैक्स करना है और देखना है कि आपकी फाइलें जो है वो ट्रांसफ़र हो रही हैं, कॉपी हो रही हैं और आपकी जो इंस्टॉलेशन है वो रेडी हो रही है अपनी वर्किंग को परफॉर्म करने के हवाले से। तो कुछ स्टेप्स है इसके पूरे प्रोसेस के दरमियान आपका जो सिस्टम है वो 2 दफ़ा रीस्टार्ट भी होगा, फिर उसकी फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम मेंशन करेंगे। कॉपिंग फाइल्स और इंस्टॉलिंग फाइल्स का जो ये प्रोसेस है ये आपके सिस्टम की स्पीड के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आपके सिस्टम की स्पीड अच्छी है तो ये प्रोसेस जो है वो जल्दी हो जाएगा। अगर आपके सिस्टम की स्पीड अच्छी यानी स्लो है, उसके रिसोर्सेज यानी रैम वगैरह अगर कम है तो इट विल टेक मोर टाइम एज कम्पेयर टू द अदर्स। सो 97% हमारी फाइलें कॉपी हो चुकी हैं और इसके बाद इंस्टॉलिंग फीचर्स का प्रोसेस होगा, क्विकली मूव ऑन कर जाएगा। इंस्टॉलिंग अपडेट्स भी हमारे पास क्विकली मूव ऑन कर जाएगा और फिर उसके बाद हमारा ये पहला स्टेप जो है फाइलें कॉपी करने के हवाले से वो कंप्लीट हो चुका। आप नीचे देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता जाएगा आपकी ये वाली प्रोग्रेस बार जो है वो अपने एंड की तरफ जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगी। इंस्टॉलिंग अपडेट्स और उसके बाद जब फिनिशिंग स्टेप आएगा तो पहली दफ़ा हमारा सिस्टम से रीस्टार्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा, 15 सेकंड का टाइम देगा। अगर आप मैनुअली अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बटन प्रेस करके अपने सिस्टम को रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। अगर विंडो 10 के फीचर्स के हवाले से बात की जाए तो विंडो 10 इंटरनेट के साथ बेहतरीन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है, अनलिमिटेड कनेक्शन है, तो आप इसके अपडेट्स को ऑन रखें और विंडो 10 को हमेशा अप टू डेट रखें। अगर आपकी विंडो 10 जो है वो अप टू डेट होगी तो ये आपके सिस्टम की बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो आपको रिटर्न करेगी। आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलिंग अपडेट का काम वर्क स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब आपकी तमाम वर्किंग को फिनिश किया जाएगा और जितने भी वर्किंग इसने प्रोसेस परफॉर्म किया है उन सबको फिनिशिंग करके आपका जो ये वाला फर्स्ट स्टेप है इसको वाइंड अप कर दिया जाएगा। अगर कभी आपके सिस्टम के पावर फेलियर हो जाए यानी आपका सिस्टम शट डाउन हो जाए या किसी वजह से बंद हो जाए, लाइट चली जाए, तो इस सूरत में आपको ये स्टेप मुकम्मल दोबारा करना है जब तक कि आप फिनिशिंग अप तक नहीं पहुंचते। अब देख सकते हैं फिनिश अप हो चुका 15 सेकंड्स ने मुझे दिए हैं, इसमें से 6 सेकंड रिमेनिंग है, लेकिन मैं रीस्टार्ट नाउ का बटन दबाकर अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। जैसे आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा ये दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन करेगा। अब अगर इस स्टेप में आपके कंप्यूटर में क्लोजिंग होती है, कोई सिस्टम आपका बंद होता है, तो पहला स्टेप दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी स्टेप आप कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अंदर फाइलें कॉपी का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये आपका दूसरा स्टेप जो है वो यहाँ से परफॉर्म होगा। ये तमाम प्रोसेस आपके मशीन की प्रोसेसर, रैम और इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेगा। आप देख सकते हैं कि इस वक्त स्टार्टिंग सर्विसेज के नाम से आपको यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है। बॉटम पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग सर्विसेज लिखा हुआ नज़र आ रहा है। लोडर साथ साथ लोड करता जा रहा है। गेटिंग डिवाइस रेडीज, वो डिवाइसेस को चेक कर रहा है, उनको रेडी कर रहा है। इस वक्त मेरी जो डिवाइसेस हैं वो 50% 45 से 50% हो गई हैं, 75% हो गई हैं। यानी जो प्लग एंड प्ले डिवाइसेस हैं जिनके लिए ड्राइवर्स ऑलरेडी मेरी विंडोज़ के अंदर मौजूद हैं, उन डिवाइसेस को मेरे लिए रेडी कर रहा है। गेटिंग रेडी का बटन प्रेस कर देख सकते हैं। गेटिंग रेडी के बाद आपके पास ये होगा कि आपका जो कंप्यूटर है वो आपके तमाम फर्दर प्रोसेस स्टेप्स जो हैं उनको कंप्लीट करने के लिए जो है
वो देख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लोडिंग का प्रोसेस आपके सामने हो रहा है। ये प्रोसेस आपके प्रोसेसर की स्पीड और रैम और वीजीए की पावर, इन सब चीज़ों पर को डिटरमिन करता है। जितनी ये चीज़ें एक्टिव होंगी, मोस्ट अपडेटेड होंगी, उतना ही आपका कंप्यूटर जो है वो जल्दी इस पूरे प्रोसेस को परफॉर्म कर लेगा। अब आप देख सकते हैं कि आपका सिस्टम जो है वो अपना सेकंड स्टेप जो है वो कंप्लीट कर चुका, और गेटिंग रेडी के बाद अब हमारे पास जो हमारी वर्किंग है वो कुछ इस तरह से है कि हमारा सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट हो चुका है, और ये रीस्टार्ट प्रोसेस एक दफ़ा फिर से बिगन हुआ, और आपका कंप्यूटर जो है वो आपके डिवाइसेस को चेक करने के बाद दोबारा से अपना प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर रहा है। यानी अब हम अपने कंप्यूटर को 2 दफ़ा रीस्टार्ट कर चुके हैं, और यानी हमारे विंडोज़ हमारे कंप्यूटर को 2 दफ़ा रीस्टार्ट कर चुकी हैं, और अब ये दोबारा से तीसरा प्रोसेस लोड हो रहा है, जिसमें हमारे पास डेस्कटॉप, लॉगिन्स और फर्दर चीज़ें जो हैं वो जनरेट की जाएंगी, और हमारी वर्किंग जो है वो दोबारा से उसी प्रोसेस से स्टार्ट होगी। तो याद रहे कि अगर कभी इंस्टॉलेशन के दरमियान, यानी अगर आप पहला स्टेप आप कर रहे थे और पहले स्टेप के दरमियान ही कभी किसी वजह से पावर फेलियर हो जाता है, यानी आपका कंप्यूटर जो है वो बंद हो जाता है और पहला स्टेप मुकम्मल नहीं हो पाता, तो आप पहले स्टेप को फिर दोबारा से परफॉर्म करेंगे। याद रहे, पहला स्टेप दोबारा से परफॉर्म करेंगे। और अगर आप दूसरी दफ़ा करने के बाद, यानी अगर आप दूसरी दफ़ा विंडो को दूसरा स्टेप कहीं रीस्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पर भी फिर वो वाला प्रोसेस आप दोबारा से परफॉर्म करेंगे। इस जस्ट अ मोमेंट आपके सामने आ रहा है, और आपका कंप्यूटर आपके जो डेस्कटॉप है, विंडोज़ GUI से रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं उनको जनरेट कर रहा है, और आपके पास आपका डेस्कटॉप और वॉलपेपर्स और बाकी तमाम चीज़ों को रेडी कर रहा है। और मेरे पास मुझे इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में अभी जो वेलकम स्क्रीन है वो नज़र आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास रीजन चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है, और अब आप अपना जो भी आपका रीजन है वो आप यहाँ से जाकर डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो हैं वो आपको नाम यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। वी लिव इन पाकिस्तान, सो मैं यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ, येस का बटन प्रेस करेंगे। एक दफ़ा फिर से आपकी कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इंग्लिश जो कीबोर्ड आपने लेना है वो आपने डिसाइड कर लिया, येस कर दिया। अगर आप कोई और लेआउट लेना चाहते हैं, उर्दू या अरबिक या कोई और, तो आप वो भी यहाँ से जाके ऐड लेआउट से सिलेक्ट कर सकते हैं, बट आई एम डूइंग इट स्किप। मैंने यहाँ से स्किप का बटन दबाया क्योंकि मुझे और कोई भी लेआउट जो है वो चूज़ नहीं करना। अब आपके सामने आपका कंप्यूटर जो है वो आपका नेटवर्क चेक कर रहा है, और इस वक्त आपने कौन सा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो यूज़ कर रहे हैं, वो आपको उससे रिलेटेड सिग्नल्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप अभी ये नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से आई डोंट हैव एन इंटरनेट कनेक्शन, और अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद जो भी आपका पासवर्ड है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और पासवर्ड देने के बाद आपका इंटरनेट जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। से कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जो कनेक्शन है वो ऑफलाइन हो जाएगा, यानी आपकी जो विंडोज़ है वो ऑफलाइन इंस्टॉल हो जाएगी। नेक्स्ट कनेक्ट करने से आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो चेकिंग पे चला जाएगा, और अपनी कनेक्शन सेटिंग्स जो है वो इस्टेब्लिश करने के लिए आपको मैसेज देगा। आप देख सकते हैं कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो कनेक्ट हो चुका है। मैंने इस वक्त केबल नेट कनेक्ट किया है। आप यहाँ पर देखें कि आपके पास we have some important setup to do। अब ये आपके अकाउंट बनाएगा और उसके वर्किंग परफॉर्म करेगा। अकाउंट से मुराद यहाँ पर ये है कि आपका जो ईमेल एड्रेस है उसको वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा, और उसके हवाले से कुछ आपसे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। रिलेटेड सेटिंग्स करते हुए थोड़ा सा टाइम लेगा, ये आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसको क्या स्पीड आ रही है, तो उसके हवाले से आप देख सकते हैं। जस्ट नाउ मोमेंट, नाउ लेट्स सी व्हाट्स न्यू फ्रॉम विंडोज़, और यहाँ पर उसके हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। इस वक्त आप बस अगली जो स्क्रीन आ गई है वो आपको जस्ट अ मोमेंट वेट कह रही है, और आपको जो अगला प्रोसेस दे रही है
यानी लोडिंग प्रोसेस जो है वो आपके सामने हो रहा है। ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है अगर आपने कभी अपने कंप्यूटर की विंडो पहले नहीं की हुई है, और अगर आप अपनी विंडो को जो है वो अपडेट कर रहे हैं, काफ़ी पुराने वर्जन से नए वर्जन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि यहाँ आपके डिफरेंट रिसोर्सेज जो हैं वो डिपेंड करेंगे। अगर इस वक्त आपके पास इंटरनेट की अगर स्पीड अच्छी है तब भी आपके पास ये प्रोसेस ज़्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अपना नाम एंटर कर देते हैं, नेक्स्ट प्रेस किया, confirm password and then again next, create a security question for this account, यहाँ से ऑनलाइन अकाउंट यूज़ करेंगे। नाउ इट्स आस्क मी ईमेल एड्रेस, जो भी मेरा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है जो कि मैं यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ एंटर करूँगा। अभी आपसे पासवर्ड कंसर्न करेगा, आपने यहाँ से पासवर्ड एंटर कर देना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद वो आपसे कह रहा है, अगर आपने अपना पासवर्ड एंटर करने के बाद ओके का बटन प्रेस किया, अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड एग्जैक्ट मैच करता है तो आपका कंप्यूटर जो है वो अपनी वर्किंग को परफॉर्म करेगा, और आपके जो लॉगिन इन्फॉर्मेशन है वो आपके अकाउंट के मुताबिक जो है वो यहाँ पर मैनेज कर देगा। नाउ इट आस्क्स मी दैट यू क्रिएट योर पिन, क्योंकि अगर मैं अपना बार बार अपना ईमेल अकाउंट का पासवर्ड एट द स्टार्ट ऑफ कंप्यूटर जो है वो एंटर करूँगा तो हो सकता है कि अगर आपके कोई इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं तो वो आपका पासवर्ड जो है वो चोरी कर सकें। तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर एक पिन क्रिएट कर लेनी है। मैं पिन क्रिएट कर रहा हूँ, आपने भी यहाँ पे पिन क्रिएट कर लेनी है, और जो भी आप अपनी पिन यूज़ करना चाहेंगे वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी पिन क्रिएट करेंगे, जो भी आप पिन देना चाह रहे हैं। रीटाइप इट अगेन, ओके। Do more access across devices with activity history, yes। अगर आप डिफरेंट डिवाइसेस को इसकी हिस्ट्री से शेयर करना चाह रहे हैं तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज आप नो भी कर देते हैं तो आप यहाँ से भी आगे की तरफ प्रोसीड हो जाएंगे। इस वक्त जो टैब आपको नज़र आ रहा है वो आपके पास सर्विसेज का टैब है, और इट्स लास्ट एंड फाइनल स्टेप फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर कुछ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस कुछ ऐसे देख लेते हैं। अगर आप नरेटर ऑन करते हैं, आपके पास जो भी टेक्स्ट स्क्रीन पे होगा ये उसको लाउडली बोलेगा। अगर आप नरेटर ऑन कर देते हैं, मैंने इसको ऑन किया, अब आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो कीबोर्ड की चेंजिंग के साथ साथ, मैं इसको फिलहाल ऑफ ही कर रहा हूँ, तो जस्ट क्लिक हियर, हायर कंट्रास्ट कर सकते हैं। इस वक्त ऑनलाइन सेटिंग के हवाले से चूज़ प्राइवेसी सेटिंग फॉर योर डिवाइसेस, जो भी डिवाइसेस आप करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन स्पीच रिकग्निशन ऑन कर रहे हैं, अगर आप फाइंड माई डिवाइसेस ऑन कर रहे हैं, इंक एंड टाइपिंग ऑन कर रहे हैं, लोकेशन सर्विसेज ऑन कर रहे हैं, तो मैं ऑब्वियसली ये तमाम ऑप्शंस जो है वो ऑन कर रहा हूँ, और आई जस्ट प्रेस एक्सेप्ट। एडवर्टाइजिंग आईडी अगर आप ऑफ़ करना चाहते हैं वो ऑफ़ कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको भी नहीं ऑफ़ कर रहा। तमाम चीज़ों को मैंने एक्टिव रहने दिए ताकि मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की तमाम तर फैसिलिटीज़ को जो है अवेल कर सकूं, और माइक्रोसॉफ्ट को भी मैं ये फेवर करता हूं कि अगर वो मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड एड्स जो मेरी कैशे से रिलेटेड हैं या जो मेरे वर्कआउट से रिलेटेड हैं वो मुझे यहाँ पर दिखा सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास हैक आ गया है, वी हैव गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू। आपके तमाम डेस्कटॉप वॉलपेपर्स आइकन्स और उनकी तमाम डिटेल जो है वो कॉन्फ़िगर हो चुकी हैं। आपने अभी देखा कि कॉन्फ़िगरेशन के आपके 5 डिफरेंट स्टेप्स है जो सर्विसेज पे ख़त्म हुए, और इसने आपकी जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पर लोड कर ली है। यहाँ पर आपके पास एक और मैसेज आया है, दिस माइट टेक सेवरल मिनट्स। अभी आपके तमाम तर वीजे और उससे रिलेटेड साउंड से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट करेगा, ड्राइवर्स को चेक करेगा, और तमाम तर चीज़ों को चेक करने के बाद आपको फर्दर स्क्रीन जो है वो प्रोसीड करती हुई नज़र आएगी। हम वक्ती तौर पर यहाँ पर अपनी रिकॉर्डिंग को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर लेते हैं। इस स्क्रीन पे याद रहे कि आपकी जो स्क्रीन है वो थोड़ी देर के लिए आपको ऐसे फील होगा जैसे कि ब्लिंक कर रही है, यानी कभी उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है, कभी उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाती है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ नहीं करना,
ये आपके तमाम ड्राइवर्स की और तमाम चीज़ों की कॉन्फ़िगरेशन को देखेगा, उनके रिसोर्सेज को मैनेज करेगा और उनके हवाले से तमाम तर वर्किंग जो है वो कंप्लीट कर देगा। लीव एवरीथिंग टू अस, वो कहता है सब कुछ हम पे छोड़ दें, बाकी हम हर चीज़ खुद जिम्मेदार हैं, हम हर चीज़ को खुद देखेंगे। आपने जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स करना है और इसको देखें ओके किस तरह से आपका ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो रहा है। Almost there, it's almost finishing and it will ask me that things are getting exceptionally good for you। आप देख सकते हैं कि आपका वॉलपेपर जो है वो आपके पास लोड हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इस लेक्चर को कंप्लीट देखने के बाद आप सब इस काबिल होंगे कि आप अपने पास अपनी वर्किंग करने और आप अगर कभी आपके कंप्यूटर में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ जाती है विंडोज़ के हवाले से तो इंशाल्लाह आप सबके पास इतनी सलाहियत ज़रूर मौजूद हो कि आप अपने कंप्यूटर की विंडोज़ दोबारा से इंस्टॉल कर सकें।